हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। कथन एक है उष्णकटिबंधीय वर्षा के विकासशील देशों जैसे भारत में तीव्रता से अदृश्य हो रहे हैं। कथन दो है इन वनों से कोई भी मूल्य नहीं जुड़ता है क्योंकि ये जैव विविधता में बहुत ही निम्न है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा जैव विविधता या संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं। जितने अधिक वैरायटी या विभिन्न भिन्न पादप या जीव जंतु उपस्थित रहे उतनी ही ज्यादा हमारी जैव विविधता होगी। और संरक्षण में क्या आ जाएगा? विलुप्ति। तो अनेक प्रकार के जीव जंतु व पादप का होना, पादप का होना। और संरक्षण में क्या आ जाएगा? विलुप्ति के कगार पर पहुंचे जंतु व पादपों का संरक्षण करना, संरक्षण करना। अब क्या है जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा जो वन है, विकासशील देश जो है, विकासशील विकासशील देशों जैसे जो भारत में क्या हो रहा है? इसमें तीव्रता से अदृश्य हो रहे हैं। तो ये सही है क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन थे उसमें क्या था? पहले पृथ्वी पर 14% भूभाग को आच्छादित करते थे, जो अब केवल कितना रह गया है? 6% रह गया है। पहले 14% वर्षावन थी और अब केवल 6% रह गए हैं। इस प्रकार कथन ए टू हमारा सही है। तो कथन एक गलत, कथन एक दो दोनों गलत, ये दो विकल्प तो कट गए। अब दूसरा कथन है इन वनों से कोई भी मूल्य नहीं जुड़ता क्योंकि ये जैव विविधता में बहुत ही निम्न है। तो ये भी ये विकल्प हमारा गलत है। तो विकल्प सी हमारा सही, क्योंकि इनका मूल्य कैसे नहीं है? जितने ज्यादा पादप अलग अलग प्रकार के वर्षावन उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में उपस्थित रहेंगे उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी? जैव विविधता रहेगी। जितनी ज्यादा जैव विविधता रहेगी उतने ही ज्यादा जीव रहेंगे, अन्य 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 प्रकार के पादप रहेगी। लेकिन यहाँ इसमें बोला इनका कोई मूल्य ही नहीं जुड़ता है क्योंकि जैव विविधता में ये बहुत निम्न होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इनका बहुत बड़ा मूल्य होता है। इस प्रकार कथन दो गलत है, कथन एक हमारा सही है। इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का समझ में आया होगा। धन्यवाद।